हेलो बच्चों, IIT एडवांस की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फ्रिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम है। देखो बच्ची, ट्रिकी प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। यहाँ से देखिए, पूरा सिस्टम भी रुका हुआ है, पूरा सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इस साइड में 2m मास है, यहाँ पे 2m मास, यहाँ पे m मास। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देखो, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे म्यू की वैल्यू 2/3, राइट, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1/3 है। ठीक है, राइट। और वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन निकालना है, दिस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन निकालना है आपको। टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, राइट, एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए पर कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ये 3 बातें पूछी हुई हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला आप काम करोगे कि आप नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो, फिर उसके बाद फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, उसके बाद आप चेक करो, लॉजिक लगाओ अपना कि क्या बॉडी मोशन होगी या नहीं, बॉडी विल मूव और नॉट। अगर बॉडी मोशन करेगी तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू काम करेगी, अगर मोशन होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू लगेगी। लेकिन अगर मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमने क्या करा, सबसे पहला काम हमने करा कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल लिया। पहले हम देखते हैं ए ब्लॉक को देखा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया, mg cos 45 डिग्री 2/3 कर दिया तो म्यू की वैल्यू आ गई, राइट। वैसे ही फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देख लिया, 1/3 2mg cos 45 डिग्री, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इक्वल है 0.47 mg। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा फोर्स कंपोनेंट बॉडी को मोशन कराएगा। तो बॉडी को मोशन कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल, देखो ये हैवी बॉडी है और इस बॉडी को नीचे खींच रही है, राइट, और ये बॉडी उसको मोशन से अपोज कर रही है, mg sin 45 डिग्री। आप एज्यूम कर लो कि फ्रिक्शन है ही नहीं, पहले आप एज्यूम कर लो फ्रिक्शन नहीं है। तो अब देखो, कंपोनेंट ऑफ mg विच विल ट्राई टू ब्रिंग डाउन द सिस्टम। ठीक है, एज्यूम नो फ्रिक्शन, आप एज्यूम करो कि फ्रिक्शन नहीं है। तो क्या सिनेरियो हो गया, देखो ये काम कर रहा है नीचे की तरफ, ये बॉडी को मोशन प्रोवाइड करेगा, ये बॉडी को मोशन करने से रोक रहा है। ठीक है, तो नाउ एनालाइज द पॉसिबल मोशन। अब आप देखो कि द फोर्स विच ट्राई टू मूव द सिस्टम, कौन सा फोर्स सिस्टम को मोशन क्रिएट कर रहा है, आप ये देखो। तो 2mg का कॉम्पोनेंट माइनस mg का कॉम्पोनेंट ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, 0.7 mg। लेकिन ये देखते हैं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मैक्सिमम फ्रिक्शन विच कैन स्टॉप द मोशन इज़ 0.47 mg प्लस 0.47 mg, दैट इज 0.94 mg। अब इन दो चीज़ों को कंपेयर करना है, दिस एंड दिस, आप कंपेयर करो। आप देख रहे हो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू mg का कंपोनेंट जो बॉडी को मोशन क्रिएट करेगा। हियर वी ऑब्जर्व द मैक्सिमम फ्रिक्शन विच कैन ट्राई टू स्टॉप द मोशन इज मोर देन द फोर्स विच ट्राई टू मूव द सिस्टम। ये बात आप समझो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी मोशन नहीं करेगी, और मोशन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। दिस इज द पार्ट 1। ठीक है, अब आगे आते हैं कि भाई बॉडी रुक गई, ये बात कंफर्म हो गई, नो मोशन, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, टू कैलकुलेट टेंशन स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉक बी। ब्लॉक बी से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि ब्लॉक बी का जो ट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है, यही मोशन कॉज करने की कोशिश करेगा। दिस विल ट्राई टू मूव द सिस्टम, इसलिए हम बी से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब देखो 1.4 mg नीचे लग रहा है, वेट कंपोनेंट जो बॉडी को नीचे मूव करा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन 0.47 हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, बॉडी इस रेस्ट पे है, बॉडी विल नॉट मूव। जब बॉडी मूव नहीं करेगी तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ फोर्स कौन लेगा, टेंशन लेगा। तो यहाँ से हमने टेंशन कैलकुलेट कर लिया, 1.4 mg माइनस 0.47 mg। तो टेंशन की देखो वैल्यू हमने निकाल ली 0.93 mg। ठीक है, नाउ रस्सी आइडियल है तो सेम टेंशन यहाँ पे आ गया। अब ब्लॉक बी ए पे आ जाओ। नाउ ऑब्जर्व ब्लॉक ए को देखोगे
तो टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड, वेट कॉम्पोनेंट नीचे लग रहा है। द डिफरेंस इज़, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 0.23 mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि फ्रिक्शन बड़ी आसानी से प्रोवाइड कर सकता है। तो हमने देखा कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0.47 mg है, बट रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ ओनली 0.23 mg। इसका मतलब 0.23 mg वो प्रोवाइड करेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू 0.23 mg हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास तीनों बातों का आंसर आ गया। ध्यान से देखो, हमने निकाल लिया कि एक्सेलेरेशन आ गया, एक्सेलेरेशन इज़ 0, एंड टेंशन की वैल्यू आ गई 0.93 mg, और फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई ए पर 0.23 mg डाउनवर्ड। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अपने आप कोशिश कीजिए। थैंक यू।